ये देख पा रहे हैं आप 59 नंबर पे PEBG1-BR, यानी कि पैन आधार, ठीक है। और उसके बाद बैंकिंग, ओके, ये बैंकिंग और 1 साल पुराना बिजनेस प्रूफ है अगर, यानी कि अगर कस्टमर के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से, कस्टमर के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है, बैंकिंग है और 1 साल पुराना बिजनेस प्रूफ है, ठीक है, और कस्टमर बोथ रेंटेड है, तो इसका कीवर्ड क्या बना रहा है, ये कीवर्ड बना रहा है PEBG1-BR, ठीक है। या फिर 59 नंबर डाल दो आप, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आप 59 लिख के भेज देना, या फिर कीवर्ड PEBG1-BR लिख के भेज देना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाली इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप कहाँ कहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 59 लिख के भेज देते हैं। हमने 59 लिख के भेजा तो हमारे सामने पहले तो इसकी फुल फॉर्म आ गई PEBG1-BR की, ये आप देख पा रहे हैं कीवर्ड PEBG1-BR, ठीक है। P फॉर पैन, A फॉर आधार, B फॉर बैंकिंग और G1 मतलब 1 ईयर ओल्ड बिजनेस प्रूफ और BR मतलब बोथ रेंटेड, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड बन गया क्या, PEBG1-BR, ठीक है। ये कीवर्ड आपका बन गया PEBG1-BR। अब इसमें भी साफ बताया गया है, क्या बताया गया सबसे पहले कि भैया पिन कोड चेक कर लेना, अगर पिन कोड लिस्टेड नहीं हुआ तो पिन कोड पे रिजेक्ट हो जाएगी फाइल, चाहे कितनी अच्छी हो। तो पिन कोड चेक करेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से बैंक्स इस तरह की फ़ाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है प्रेफर, यानी कि आप प्रेफर में डाल सकते हैं, लैंडिंग कार्ड में डाल सकते हैं और इंडिफी में डाल सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं हमें इस तरह की फ़ाइल लॉगिन करने के लिए। तो आप यहाँ से अपने चेक करेंगे क्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो 3 लेंडर्स हमें बताए हैं, कौन कौन से, प्रेफर बताया है, लैंडिंग कार्ड बताया है और इंडिफी बताया है। ये तीनों लेंडर्स जो हैं वो हमारी फ़ाइल के पिन कोड पे वर्किंग है क्या, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना पिन कोड चेक कर लेना, तो हमें देखना है कि ये इस फाइल के पिन कोड पे लिस्टेड है कि हमारी फ़ाइल का पिन कोड मान लेते हैं अब की बार है 141001, ठीक है। 2 मिनट वेट कर लेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा पिन कोड की लिस्ट, इस पिन कोड पे कौन कौन से बैंक वर्किंग है। अब इसने 3 ऑप्शन क्या बताए थे हमें बताया था प्रेफर, लैंडिंग कार्ड और इंडिफी। तो हमें देखना है कि प्रेफर, लैंडिंग कार्ड और इंडिफी है इसके अंदर, प्रेफर है, ठीक है, इंडिफी भी है, ठीक है, और लैंडिंग कार्ड भी है, ठीक है। हमें मिल गए यहाँ पे प्रेफर, इंडिफी और लैंडिंग कार्ड, यानी कि हम तीनों में ही लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लैंडिंग कार्ड लिख के भेजते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चाहे तो लैंडिंग कार्ड लिख के भेजें या चाहे तो हम LK लिख के भेजें, या लैंडिंग कार्ड कौन से नंबर पे है पोर्टल ये देख लेते हैं, उसका नंबर लिख के भेज देंगे। या फिर हम यहाँ पे LK लैंडिंग कार्ड का पोर्टल, ये 39 नंबर पे दिखा रखा है हमें लैंडिंग कार्ड का पोर्टल LK, ठीक है। तो या तो हम 39 लिख के भेजें या हम LK लिख के भेजें, या तो हम 39 लिख दें या हम LK लिख दें, रिप्लाई हमें सेम ही आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे 39 लिख दें या LK लिख दें या लैंडिंग कार्ड लिख दें, इन तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली लैंडिंग कार्ड। हमने लैंडिंग कार्ड लिखा, हमारे सामने आ गया लैंडिंग कार्ड का पोर्टल। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें आएगी लैंडिंग कार्ड फाइनेंस का पोर्टल, उसकी यूज़र ID, उसका पासवर्ड, OTP आप एडमिन से ले लीजिए, नंबर आपको एडमिन का दिया हुआ है इसमें, और SM नेम आप छोड़ दीजिए क्योंकि अब पहले आप SM सेलेक्ट करना होता था, आपकी बार लोकेशन वाइज SM आते हैं, तो लैंडिंग कार्ड में SM आप लोकेशन वाइज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लैंडिंग कार्ड में अपना पोर्टल निकाल के डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिए, तो यानी कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने अपने क्या क्या करा, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करे कि आपके कस्टमर की फ़ाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने डॉक्यूमेंट्स देखे, ठीक है। उसके बाद आपने कीवर्ड लिख के भेजा, PEBG1-BR लिख के भेज दिया या 59 लिख के भेज दिया, तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी किसकी, कि कौन कौन से लेंडर्स इस तरह की फ़ाइल्स को लॉगिन कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। आप इस तरह की फ़ाइल कहाँ कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ये आपको लेंडर्स की लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या करा, आपने चेक करा ये लेंडर्स जो हैं वो कस्टमर की फ़ाइल के पिन कोड पर वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था पहले ही, आप पहले पिन कोड चेक कर लीजिए आपके पास जो फाइल है उसका पिन कोड लिस्टेड है इन लेंडर्स में या नहीं। तो हमने क्या करा, उसके बाद हमने पिन कोड चेक करने के लिए हमने पिन कोड लिख के भेजा, ये हमने पिन कोड लिख के भेजा तो इसने हमें फिर लिस्ट बता दी। अब इस लिस्ट में हमने ढूंढ लिया कि यहाँ पे ये लेंडर्स अवेलेबल हैं या नहीं, तो हमें लेंडर्स मिल गए इसके अंदर, लैंडिंग कार्ड और DFI प्रेफर हमें मिल गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉगिन अपनी करने के लिए यहाँ से हमने लैंडिंग कार्ड लिख के भेजा, फिर
और लैंडिंग कार्ड लिख के भेजा, तो लैंडिंग कार्ड का पोर्टल हमें मिल गया। यहाँ से हमने अपना आईडी पासवर्ड निकाल के लॉगिन कर लिया, एडमिन से हमने ओटीपी ले लिया और लॉगिन कर दिया। ठीक है।